नमस्कार साथियों, जय श्री राम। जब भी आप मंदिर जाते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बात को लेकर के आज की वीडियो है। आप कहीं भी जाइए, चाहे गांव के मंदिर में जाइए, घर के मंदिर में जाइए या किसी बड़े स्थान पे जाइए, बहुत सी आपको असुविधाएं दिखाई देती हैं और आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं, फिर भी आप देखा देखी में बहुत से ऐसे काम करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि मंदिर का क्या अर्थ है। मन से दूर जो स्थान है उसको मंदिर कहते हैं। इसलिए जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आप अपने मन की बात को भूल जाइए, आत्मा को चेतन अवस्था में लेकर के आइए और उस मंदिर के प्रांगण में जाने के बाद आपको पूरी तरह से भाव विभोर होकर के उस प्रभु की, उस भगवान की जिस भी छवि के आप दर्शन करते हैं उसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए और किसी भी प्रकार का मन में आपको विचार नहीं करना चाहिए। देवम भूत्वा यगम कुर्यात, देवताओं के समक्ष, देवताओं के जैसा होकर के पूजन करना चाहिए। भगवान सबको समान रूप से देता है, हमें भी पूरे निर्मल भाव से उनके दर्शन करने चाहिए। अब बात आती है, हम क्या करते हैं, कई बार तो हम अपने जूते चप्पल उतारने में भी संकोच मानते हैं। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें, देवालय की जो प्रमुख पैड़ियाँ होती हैं वहीं पे आपको अपने पैरों में जो कुछ भी पहन रखा है उसको निकाल देना चाहिए। उसके बाद मंदिर के अंदर जाते समय आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि आपका जो मस्तक है वो झुका हुआ होना चाहिए। पहले जितने भी पुराने मंदिर हैं बड़े बड़े, उनकी आप डोडी को देखिए, उनके गर्भगृह को देखिए, उनकी चौखटें इस प्रकार की थी। अगर कोई भी, चाहे राजा महाराजा, स्वयं पुजारी, कोई भी जाए उसको झुक के जाना होता है, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए आप शरीर से झुकें और साथ में आत्मा से भी झुक करके उस स्थान को नमन करें और पूरे भाव से बैठ करके एकांत का ध्यान करके भगवान का और परस्पर आपका एक मेल होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखें कि मंदिर में अगर भीड़ भाड़ है तो आपको एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए। अपने आराम से, बिल्कुल प्रेम भाव से दर्शन करने चाहिए। भगवान शिव की पूरी परिक्रमा नहीं होती। भगवान शिव की परिक्रमा लगभग, आप देखिए, अगर आप पूर्व से मंदिर में दर्शन किया, वापिस आए और आप उल्टे हाथ की तरफ जब जाते हैं तो उस परिधि को, जहाँ से आपका जो जल निकलता है जलहरी का, उत्तर दिशा में, वहीं से वापिस आना होता है। बाकी किसी भी देवता की अगर आप परिक्रमा करें तो पूरी परिक्रमा करें, कम से कम 4 परिक्रमा लगाएं और उसके बाद ये ध्यान रहे कि जगह जगह पे जोत नहीं लगानी चाहिए, जगह जगह पे अनाज नहीं चढ़ाना चाहिए, जगह जगह पे जल भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें हैं, खास करके गांव समाज की माताएं बहनें इस बात को बड़ा मुश्किल से मानती हैं। जगह जगह पे अनाज नहीं डालना है, एक नियत स्थान होता है वहीं पे आप अनाज छोड़ दो और जोत को भी एक ही जगह पे आप लगाइए जहाँ पे सबकी जोत जलती है, क्योंकि मंदिर सबका समान रूप से है। वहाँ पर भी आप भगवान का भी बंटवारा कर देते हैं, इसलिए आपके काम नहीं बन पाते। अपनी अलग से धूप लगाना, अपनी अलग से प्रसाद चढ़ाना, अपना अलग से आपको वहाँ पे थोड़ा गेहूँ रखना, फिर थोड़ा जल छोड़ना, वो बहुत बड़ी अव्यवस्था होती है और उससे आपको, आपकी जो कामना है वो बट जाती है। क्योंकि भगवान सबको अलग अलग नहीं देखते, भगवान एक ही नज़र से देखते हैं और जो उनको देना है वो आपको उसी भाव से देंगे। इसलिए जब भी आप मंदिर में जाएं तो पूरे श्रद्धा और साफ सफाई का ध्यान रखें। जगह जगह पे जल नहीं छोड़ना, अनाज नहीं चढ़ाना, अलग अलग जोत नहीं जलानी। जो दीपक जल रहा है उसी में घी अगर कम है तो आप अपने हाथ से डाल दो, वरना वहाँ पे जो पुजारी हैं उनको घी आदि दे दें। और गर्भगृह के अंदर कभी किसी को प्रवेश नहीं करना चाहिए, मूर्ति को हाथ नहीं लगाना चाहिए,
अगर आप शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो भी आपको विशेष पूजन रुद्राभिषेक आदि में ही मूर्ति को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा आपको दोष लगेगा। इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जब भी आप मंदिर में जाएं तो साफ सफाई का ध्यान रखें, किसी भी मूर्ति को या मंदिर के व्यक्तिगत पुजारी के सामान को हाथ न लगाएं। कोई भी अगर आपको चीज़ की आवश्यकता है तो आप पूछ करके लें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी मनोकामना निश्चय ही पूर्ण होगी।